जोहार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल सक्सेस जोन झारखंड में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जेएसएससी द्वारा आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक करंट अफेयर्स, जो कि सभी के दिमाग में कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह लगा रहता है कि करंट अफेयर्स को कैसे पूरा करें, कहाँ से पूरा करें। तो मैं दोस्तों आज से वीकली आप सभी के लिए करंट अफेयर्स लेकर के आऊँगा, जो कि हर सप्ताह मैं अपलोड करूंगा और पूरा सप्ताह को उसमें कवर करने का प्रयास करूंगा, ताकि जो जेएसएससी सीजीएल की एग्ज़ाम आप लोगों का 14-15 अक्टूबर को होने वाली है, उसमें करंट अफेयर से 4-5 जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे, आप लोगों का एक भी छूटे नहीं। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं और आज का हमारा पहला प्रश्न देख लेते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, किस देश में मधुमक्खी के छत्ते को अब तक दर्ज की गई दूसरी सबसे अधिक मृत्यु दर का सामना करना पड़ा है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। आप सभी को बताना है कि किस देश में मधुमक्खी के छत्ते को अब तक दर्ज की गई दूसरी सबसे अधिक मृत्यु दर का सामना करना पड़ा है। ऑप्शन नंबर ए है भारत, ऑप्शन नंबर बी है यूएसए, ऑप्शन नंबर सी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर डी है इंडोनेशिया। तो इसका सही आंसर दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूएसए। मैरीलैंड विश्वविद्यालय और अर्बन विश्वविद्यालय के एक हालिया सर्वेक्षण के अनुसार अमेरिका में मधुमक्खी के छत्ते को अब तक दर्ज की गई दूसरी सबसे बड़ी मृत्यु दर का सामना करना पड़ा है, जिसमें मधुमक्खी पालकों ने अपनी प्रतिबंध कॉलोनियों का लगभग आधा हिस्सा खो दिया है। हालांकि सर्वेक्षण में यह भी पता चला है कि इस महत्वपूर्ण नुकसान के बावजूद देश में मधुमक्खी कॉलोनियों की कुल संख्या अपेक्षाकृत स्थिर बनी हुई है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने परिप्रेक्ष्य टैब सुविधा की पेश की है, जो उपयोगकर्ताओं को किसी विशेष विषय पर दृष्टिकोण तलाशने की अनुमति देता है। ऑप्शन नंबर ए है गूगल, ऑप्शन नंबर बी है माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन नंबर सी है एप्पल, ऑप्शन नंबर डी है सैमसंग। तो इसका सही आंसर दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गूगल। अल्फ़ाबेट के स्वामित्व वाले गूगल ने परिप्रेक्ष्य टैब सुविधा की पेश की है, जो उपयोगकर्ताओं को किसी विशेष विषय पर दृष्टिकोण तलाशने की अनुमति देती है। फिल्टर का चयन करके उपयोगकर्ता कई प्रकार का सामग्री तक पहुंच सकते हैं, जैसे कि टिकटॉक और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म से वीडियो, चर्च बोर्ड और सोशल मीडिया से लिखित पोस्ट और बहुत कुछ, जैसा कि गूगल द्वारा एक ब्लॉग पोस्ट में बताया गया है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, मंगल वायुमंडल और वाष्पशील विकास MAVEN अंतरिक्ष यान किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है? इसरो, नासा, कैन, जैक्सा। तो इसका सही आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नासा। ठीक है, याद रख लीजिएगा, मंगल वायुमंडल और वाष्पशील विकास MAVEN अंतरिक्ष यान जो है आपका वो किस एजेंसी से संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नासा से। ठीक है, अगली प्रश्न है, कौन सी संस्था सितंबर से देश भर में 10 मिलियन ब्रशलेस डायरेक्टर करंट मोटर BLDC पंखे तैनात करने के लिए तैयार है? BIS, ESL, नीति आयोग, नेक्सॉम। तो इसका सही आंसर दोस्तों ये आपका हो जाएगा एनर्जी एफिशिएंट सर्विस लिमिटेड। ठीक है, ESL द्वारा दोस्तों देश भर में 10 मिलियन ब्रसेल डायरेक्ट करंट मोटर पंखे तैनात करके ऊर्जा कुशल पंखे को बाज़ार में बढ़ावा देने की योजना बनाई है। ESL विद्युत मंत्रालय के सार्वजनिक उपक्रमों का एक संयुक्त उद्यम है। यह योजना ऊर्जा खपत को कम करने के प्रयास का एक हिस्सा है। इसे देश के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान लक्ष्यों का समर्थन करने के लिए भी डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा, ESL द्वारा जो है सितंबर महीने तक 10 मिलियन BLDC पंखे तैनात करने का जो है लक्ष्य लिया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, सुतीर्था मुखर्जी और अहिका मुखर्जी किस खेल से संबंधित हैं? ऑप्शन नंबर ए बैडमिंटन, ऑप्शन नंबर बी टेनिस, ऑप्शन नंबर सी टेबल टेनिस, ऑप्शन नंबर डी स्केट्स। तो इसका सही आंसर है ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी टेबल टेनिस। ठीक है, इन दोनों के बारे में दोस्तों आप लोगों को याद रख लेना है कि सुतीर्था मुखर्जी और अहिका मुखर्जी ने WTT कंटेडर ट्यूनिस में अपना पहला महिला युगल खिताब जीता। इस प्रकार यह जोड़ी इस वर्ष WTT कंटेडर का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी बन गई। भारतीय जोड़ी ने जापान के मियू किहारा में
मीवा हरिमोटा की जोड़ी को 1-3 से हराया था। आप लोग ये जो फैक्ट है इसको याद रख लीजिएगा कि WTT कंटेडर का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी बन गई है। और भारतीय जोड़ी ने दोस्तों, ये जो दोनों की जोड़ी है, इन्होंने जापान की मियू किहारा और मीवा हरिमोटा को 3-1 से हराया था। ठीक है, इसीलिए ये दो नाम अभी फेमस है, दो नाम का बहुत ही महत्व है अभी। और कहीं ना कहीं आपके जो आने वाली परीक्षा है उसमें ये प्रश्न देखने को मिल सकता है, तो इस प्रश्न पे आप लोग थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ये आप लोग VBI करके रख लीजिएगा। आज की हमारी अगली प्रश्न है, कौन सा राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश अन्न भाग्य योजना लागू कर रहा है? तो दोस्तों, ये जो अन्न भाग्य योजना है, ये एक प्रकार की योजना है जिसके तहत चावल के जगह पे 170 रुपये करके प्रति व्यक्ति प्रति माह देने का जो है फैसला लिया गया है। और कर्नाटक सरकार ने जो है दोस्तों 5 किलो मुफ्त चावल देने के वादे के बदले 1 जुलाई से अस्थायी रूप से प्रति व्यक्ति प्रति माह 170 रुपये देने का फैसला किया है। चूँकि भारत सरकार भारतीय खाद्य निगम जो कि आपका FCI है ने राज्य को चावल बेचने से इनकार कर दिया है, इसलिए राज्य ने 1 जुलाई से समय पर्याप्त अनाज खरीद नहीं पाया, जिस कारण से वहाँ के लोगों को प्रति महीना 170 रुपये करके नगद जो है उनके अकाउंट में देने का फैसला लिया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, कर्नाटक राज्य में अन्न भाग्य योजना लागू किया गया है, जिसमें दोस्तों याद रख लीजिएगा कि चावल के जगह पे प्रति व्यक्ति प्रति महीना 170 रुपये करके देने का जो है फैसला लिया गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, कर्नाटक राज्य, माफ कीजिए। अगली प्रश्न है, वित्तीय प्रोत्साहन योजना के अनुसार सकल राज्य घरेलू उत्पादन का कितना प्रतिशत राज्यों को उधार लेने के लिए उपलब्ध है? 0.25%, 0.5%, 1%, 1.5%। तो व्यय विभाग ने वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए बिजली क्षेत्र में राज्यों द्वारा सुधार को बढ़ावा दिया है, जिसके तहत राज्यों को सालाना सकल घरेलू उत्पादन का 0.5% तक अतिरिक्त उधार लेने की जगह उपलब्ध की है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, 0.5%, जिसके तहत राज्यों द्वारा 2021-22 से लेकर के 2024-25 तक के जो 4 साल है, इसी की अवधि में जो है लोन ले सकती है। इसमें दोस्तों अभी तक कुल 12 राज्यों द्वारा ये लोन लिया जा चुका है, जो कि आपका 66,413 करोड़ रुपए का लोन लिया गया है। ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, किस संस्था ने 6G विजन फ्रेमवर्क को मंजूरी दी है? किस संस्था ने 6G विजन फ्रेमवर्क को मंजूरी दी है? ऑप्शन नंबर A, नेस्कॉम, ऑप्शन नंबर B, नीति आयोग, ऑप्शन नंबर C, ITU, ऑप्शन नंबर D, IMF। तो इसका सही आंसर है दोस्तों, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, ITU। ठीक है, 6G नेटवर्क फ्रेमवर्क को आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU द्वारा अनुमोदित किया गया है। भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले संचार मंत्रालय ने दूरसंचार विभाग ने इस रूपरेखा को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 मार्च 2023 को भारत का 6G विजन दस्तावेज जारी किया था। ठीक है, तो ये डेट बहुत ही महत्वपूर्ण है, डेट को आप लोग याद रख सकते हैं। 23 मार्च 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 6G विजन दस्तावेज को जो है जारी किया गया था। ठीक है, अगली प्रश्न है, कौन सा भारतीय सशस्त्र बल तरंग शक्ति बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास का मेजबान है? भारतीय सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय तटरक्षक। तो दोस्तों इसका सही आंसर है, ये आपका हो जाएगा भारतीय वायुसेना। ठीक है, ऑप्शन नंबर C बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय वायुसेना तरंग शक्ति नामक एक बड़े पैमाने पर बहुराष्ट्रीय अभ्यास की तैयारी कर रही है, जिसमें 12 देशों की सेनाएं शामिल हैं, जिसमें 6 देश अपने विमानों के साथ शामिल होंगे और शेष 6 देश पर्यवेक्षक के रूप में शामिल होंगे। यह अभ्यास भारत में आयोजित होने वाला है, जो कि दोस्तों भारत का सबसे बड़ा हवाई अभ्यास होगा। इसका उद्देश्य भाग लेने वाले वायु सेनाओं के बीच सैन्य सहयोग को मजबूत करना और संयुक्त अभियानों में अंतर संचालियता और तालमेल को बढ़ावा देना है। ठीक है, याद रख लीजिएगा कि इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर C, वायुसेना द्वारा सशस्त्र बल तरंग शक्ति
बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास का जो है आपका मेजबानी किया जा रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत के किस पड़ोसी देश ने हाल ही में नया विदेश संबंधित कानून बनाया है? श्रीलंका, चीन, बांग्लादेश, म्यांमार। तो इसका भी जो सही आंसर है दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चीन। चीन की नेशनल पीपुल कांग्रेस ने हाल ही में विदेश संबंधित संबंधों में संशोधित एक नया कानून बनाया है जो कि पश्चिमी देशों के खिलाफ जवाबी उपाय करने के लिए पोलित ब्यूरो की कानून नींव को मजबूत करता है। यह कानून पिछले साल अक्टूबर में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की 20वीं राष्ट्रीय कांग्रेस के दौरान प्रस्तुत रिपोर्ट के जवाब में शुरू किया गया था, जिसमें उभरते उद्योग और विदेशी मामलों से संबंधित महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कानून बनाने का अभियान किया गया था। ठीक है, आप लोग इस चीज़ को भी ध्यान रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में शुरू किया गया था? मध्य प्रदेश, ओडिशा, केरल तथा पश्चिम बंगाल। तो इसका सही आंसर दोस्तों ये आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के शहडोल में राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन NSCEM का शुभारंभ किया। उन्होंने सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के लिए दिशा निर्देश भी जारी किए। मिशन को केंद्रीय बजट 2023 में पेश किया गया था, जो कि विशेष रूप से देश की आदिवासी आबादी के बीच सिकल सेल रोग के उत्पन्न महत्वपूर्ण स्वास्थ्य चुनौतियों को संबोधित करने पर केंद्रित है। ठीक है, तो ये याद रख लीजिएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, बाल संरक्षण, सुरक्षा और बाल कल्याण पर क्षेत्रीय संगोष्ठी किस शहर में आयोजित की गई है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों कि बाल संरक्षण, सुरक्षा और बाल कल्याण क्षेत्रीय संगोष्ठी किस शहर में आयोजित की गई है? ये प्रश्न लगभग आपके आने वाले एग्जाम में पूछा जाना तय है, तो इसको आप लोग ध्यान से रख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए है मुंबई, ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी बनारसी, ऑप्शन नंबर डी हैदराबाद। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली। भारत सरकार ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने नई दिल्ली में बाल संरक्षण, सुरक्षा और बाल कल्याण पर एक क्षेत्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया। केंद्रीय बाल एवं महिला विकास मंत्रालय द्वारा बाल संरक्षण सेवाओं के अंतर्गत रुपये गैर संस्था बाल देखभाल के लिए 2000 रुपये प्रतिमाह की पेशकश की गई थी, लेकिन मिशन वात्सल्य के तहत इसे बढ़ा करके 4000 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया। तो ये चीज़ भी आप लोग याद रख लीजिएगा कि जो गैर संस्थागत बाल देखभाल के लिए 2000 रुपये प्रतिमाह पेश की गई थी, उसको बढ़ा करके मिशन वात्सल्य के तहत 4000 रुपया जो है प्रतिमाह इसका अमाउंट कर दिया गया है। ठीक है, और इसकी संगोष्ठी का जो आयोजन किया गया था वो आपका नई दिल्ली में किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश ने मुँह जंगल जामी योजना की शुरुआत की? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, कर्नाटक, झारखंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा। उड़ीसा सरकार ने मुँह जंगल जामी योजना की शुरुआत की, जो राज्य के विभिन्न जिलों में आदिवासी समुदाय और वनवासियों के लिए वन अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है। यह पहल अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी अधिनियम 2006, जिसे आमतौर पर FRA के रूप में जाना जाता है, के साथ मिलकर काम करती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुँह जंगल जामी योजना, याद रख लेना है उड़ीसा। मुँह जंगल जामी योजना उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा सरकार ने इस योजना को लागू किया है। क्यों लागू किया है? ताकि आदिवासी समुदाय के तथा वनवासी समुदाय के वन अधिकारों को बढ़ावा मिल सके और उनके पारंपरिक जीवन, उनके निवास को संरक्षित किया जा सके। ठीक है, आज का हमारा अगला प्रश्न है, किस देश ने अपनी सैन्य टुकड़ियों को सेकेंड थॉमस सोल पानी के नीचे चट्टानों में तैनात किया है? USA, चाइना, फिलीपींस तथा रूस। तो इसका सही आंसर दोस्तों ये आपका हो जाएगा फिलीपींस। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। फिलीपींस ने अपने सैनिक टुकड़ियों को सेकेंड थॉमस सोल पानी के नीचे जो है चट्टानों में तैनात किया है। तो दोस्तों ये हमारी आज की आखिरी प्रश्न थी। आप लोगों को बताना है कि हमारा सेशन कैसा लगा। अगर आप लोगों को सेशन पसंद आए तो कृपया करके कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मैं आप लोगों के लिए प्रति महीना या प्रति सप्ताह
उस सप्ताह का पूरा करंट अफेयर्स कवर करने का प्रयत्न करूं, ताकि 3 महीना अभी समय बचा हुआ है CGL एग्ज़ाम को। 3 महीना में करंट अफेयर्स से जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे वो मैं आप लोगों को दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आप लोग वीडियो देख लीजिएगा पूरी तो आप लोगों का करंट अफेयर्स कवर हो जाएगा। कल मैं दोस्तों झारखंड करंट अफेयर्स के ऊपर भी एक वीडियो लेकर के आऊँगा। तो दोस्तों अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, PPT बनाना पड़ता है, प्रश्न ढूंढना पड़ता है, उसको प्रश्न के रूप में बनाना पड़ता है, फिर जाके आप लोगों के बीच लेकर के आता हूँ। क्योंकि मुझे ही पता है कि सभी लोग करंट अफेयर्स के लिए ज़्यादा परेशान होते हैं, और झारखंड, खोटा, बाकी सब नोट्स तो ऐसे ही मिल जा रहे हैं, लेकिन करंट अफेयर्स एक ऐसा विषय है जो कि आपका चिंता का विषय है, और ये भी आपका अच्छे खासे नंबर का होता है। तो दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं करंट अफेयर्स डेली लाऊं तो मुझे भी मोटिवेट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, जोहार। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि। आज का हमारा अगला प्रश्न है, किस संस्थान ने विश्व निवेश रिपोर्ट 2023 जारी किया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इस पर भी आप लोग VVI लगा लीजिए कि किस संस्थान ने विश्व निवेश रिपोर्ट जारी किया है। ऑप्शन नंबर A UNCTAD, हिंदी में लिखा हूँ इसलिए माफ़ कीजिएगा, अंकटाड लिखा हूँ मैंने यहाँ पे, इसका जो है ये आपका हो जाएगा UNCTAD। ऑप्शन नंबर B UNDP, ऑप्शन नंबर C FAO, ऑप्शन नंबर D UNEP। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर A UNCTAD। व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन द्वारा विश्व निवेश रिपोर्ट 2023 के अनुसार विकासशील एशियाई देशों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की कुल राशि 2022 में 662 बिलियन अमेरिकी डॉलर रही। पिछले वर्ष के लिए यह आंकड़ा हालांकि दुनिया भर में लगभग आधे प्रवाह का प्रतिनिधित्व करता है, जो कि आपका स्थिर रहा। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा, विश्व निवेश रिपोर्ट 2023 जारी किया है UNCTAD। विश्व निवेश रिपोर्ट जारी किया है 2023, अंकटाड़ UNCTAD। अगला प्रश्न है, किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने थ्रेड्स ऐप लॉन्च किया है। अमेजॉन, मेटा, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट। तो दोस्तों ये प्रश्न आप सभी को जानकारी रखना चाहिए, क्योंकि अभी जितने भी छात्र तैयारी कर रहे हैं या जितने भी युवा हैं सबको ही फेसबुक, मेटा, इंस्टाग्राम में पूरा अभी लगे हुए हैं, रील्स देखते रहते हैं दिन भर। तो ये सभी को पता होना चाहिए कि मेटा जो है वो फेसबुक तथा इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप को खरीद चुकी है, उसका मूल कंपनी अभी मेटा बन चुकी है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर B मेटा, जो कि दोस्तों फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप की मूल कंपनी मेटा ने नव विकसित थ्रेड्स ऐप का इरादा ट्विटर को टक्कर देने का है। ठीक है, आप लोग याद रख लीजिएगा, ये जो थ्रेड्स ऐप है उसको लॉन्च करने का एक ही इरादा है, ट्विटर को टक्कर देने का। हाल ही में यह घोषणा की गई थी कि इसे फ़िलहाल यूरोपीय संघ में रिलीज नहीं किया जाएगा। नियामक चिंताएं ऐप को यूरोप में लॉन्च होने से रोक रही है, तो जिस कारण से इसे अभी यूरोप में लॉन्च नहीं किया जाएगा, बाकी सब जगह पे इसे लॉन्च किया जाएगा, जो कि आपका ट्विटर को टक्कर देने के लिए थ्रेड्स ऐप लॉन्च किया जा रहा है। किसके द्वारा लॉन्च किया जा रहा है? मेटा के द्वारा लॉन्च किया जा रहा है, आप लोगों को ध्यान रख लेना है। अगला प्रश्न है, किस देश ने अपनी सैन्य टुकड़ियों को सेकेंड थॉमस सेल पानी के नीचे की चट्टान में तैनात किया है। USA, ऑप्शन नंबर B चीन, ऑप्शन नंबर C फिलीपींस, ऑप्शन नंबर D रूस। तो इसका सही आंसर दोस्तों ये आपका हो जाएगा फिलीपींस द्वारा सेकेंड थॉमस सेल दक्षिण चीन सागर के स्प्रेटिल द्वीप समूह में एक एटलो है। फिलीपींस कम संख्या में सैनिक तैनात करके अपनी संप्रभुता का दावा करता है। फिलीपींस ने हाल ही में चीन पर इस चट्टान के पास उनके जहाज़ों को परेशान करने का आरोप लगाया था। सोल फिलीपीन EEZ के अंदर स्थित है।